हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस करंट अफेयर की वीडियो में। ठीक है नी। आज हम इस करंट अफेयर में जनवरी के पूरे मंथ जनवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे और एक लाइन में रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मांग डेकन जलवायु जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई? किस देश को सौंपी गई? भूटान को। ठीक है नी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? सुजॉय थलथाउसेन। ठीक है ना। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लू लूला लूला डी सिल्वा। ठीक है, लूला डी सिल्वा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? किस सरकार ने दिया? कर्नाटक। कर्नाटका। ठीक है नी। हाल ही में किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले 54 स्टारलिंक सुजॉय V2.0 उपग्रह लॉन्च किया? किसने किया? स्पेस एक्स ने। ठीक है ना। इसके मालिक कौन है? एलोन मस्क। ठीक है नी। हाल ही में इंडिया ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ को नियुक्त किए गए अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है नी, अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है ना, हाँ, तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है ना। हाल ही में आरबीआई ने किस अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? 2023-25। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्ञावाला चैलेंज लॉन्च किया? ठीक है, किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ठीक। हाल ही में 200 बिलियन डॉलर नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? एलन मस्क। ठीक है ना। हाल ही में कौस्तव चटर्जी भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने? कौन से बने? 78वें। ठीक है ना, 78th। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? उड़ीसा। हाल ही में यूरो को इसको यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला 20वां देश कौन बना? क्रोएशिया। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पेशेवरों के लिए R&D को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? कौन सा किया? स्मार्ट। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 929 शुरू किया? त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहयोग कोष लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। भारत ने वर्ष 2022 में कॉफ़ी के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? 2%। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया? 4:1 में। ठीक है नी। हाल ही में टाटा समूह के पूर्व निदेशक R.K. कृष्ण कुमार का निधन निधन हो गया। निधन न होगा। ठीक है नी, यानी न होगा, हो गया। उन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था? कौन सा दिया गया था? पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ब्रेल दिवस कब मनाया जा गया? 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को। ये गलत हो गया, 4 जनवरी को। ठीक है नी। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी कौन बनी? ONGC। ठीक है नी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया? असम ने। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस। ठीक है नी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में।
हाल ही में किस राज्य में गान नगाई गान नगाई उत्सव मनाया गया? मणिपुर में। ठीक है। हाल ही में दुनिया का दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? किसने करी? चीन ने। ठीक है नी। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है नी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? एनटीपीसी ने। ठीक है नी। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया? 27। हाल ही में विरासत महोत्सव का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? कुलदीप सिंह पठानिया। ठीक है नी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? पश्चिम बंगाल के राज्य ने। पश्चिम बंगाल राज्य ने। ठीक है नी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल देने की घोषणा की? किसने की? उड़ीसा ने। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जेसन मू को किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य में इमो इनू इर्पा महोत्सव मनाया गया? मणिपुर। हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? केरल में। कहाँ? केरल में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। ठीक है नी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस कंपनी को विश्व कप का साझेदार बनाया? किसको? JSW को। हाल ही में सरकार ने कितने DD सेट टॉप बॉक्स फ्री में देने की योजना बनाई? 8 लाख से ज़्यादा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर इतिहास रचा? जयदेव उनादकट। ठीक है नी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन शौकिया। ठीक है नी। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? किसने? अमेरिका ने। निकेई एशिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना? चीन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है नी। हाल ही में किसने डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया? रंजन गोगोई। ठीक है नी। चीफ जस्टिस थे। हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। अवतार की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर कौन सा शहर है? कौन सा शहर है? चेन्नई। ठीक है नी। कौन है? चेन्नई। चलिए ठीक है। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों को के लापता होने की रिपोर्ट दी? 50। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज लॉन्च की गई? संजीव सनियाल। वर्ष 2023 में कहाँ पर पहली बार फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया? हैदराबाद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? मेघालय में। NSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? 7%। हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? बंधन बैंक ने। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर की पुलिस ने वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है? जालना पुलिस और नागपुर पुलिस। ठीक है। एशिया प्रशांत डॉग संघ के महासचिव कौन बने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। हाल ही में भारत के 79वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? M प्रनेश। ठीक है। हाल ही में
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। हाल ही में सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का थीम कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कौन सा है? थीम देश कौन सा है? स्पेन। ठीक है ना? कौन सा? 46वां हो। ठीक है, 46। ठीक, 46। हाल ही में इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किया गया? केरल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया? उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड। किस देश को 1 जनवरी 2023 से अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता सौंपी गई? स्वीडन। हाल ही में शशि थरूर द्वारा लिखी गई किस नई पुस्तक का विमोचन किया गया? अंबेडकर ए लाइफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया? अमित शाह। अमित शाह। ठीक है नी? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। ठीक है, क्या है? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है नी? हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? कौन बना? केरल। ठीक है नी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा किसको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? CGI चंद्राचूड। ठीक है नी? हाल ही में अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? कीविन मैककार्थ। ठीक है नी? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने दिनों के लिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? 100 दिनों के लिए। ठीक है नी? हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ? गुजरात। ठीक है। हाल ही में ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। ठीक है ना? किसने? अनाहत सिंह। ठीक है। हाल ही में किसे पंत ग्राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आधार पूनावाला। ठीक है नी? हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? अमेरिका। ठीक है नी? तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? बिहार एंड पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है नी? हाल ही में हिंदी के महोत्सव को चिन्हित करने के लिए विश्व हिंदी दिवस का मनाया गया? कब मनाया गया? 10 जनवरी को। सीरियम एनविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा है? कौन सा हवाई अड्डा? नेडा हवाई अड्डा। कहाँ का है? जापान, टोक्यो। ठीक है नी? हाल ही में विमोचित पुस्तक रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग के लेखक कौन है? तमल बैंड्योपाध्याय। ठीक है नी? सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण DPE 2021-22 में सेवा क्षेत्र में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? PGCL। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र कब तक तैयार किया जाएगा? 2024 तक। ठीक है नी? आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के लिए क्या थीम जारी की? ठीक है नी? आधा क्या है?
वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। हाल ही में किसने हॉकी गेंदों से दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई? ठीक है नी, किसने बनाई? सुदर्शन पटनायक। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाली एशिया की पहली फिल्म कौन बनी? ट्रिपल आर। ठीक है नी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 85। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया? के अब्दुल गफार। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है नी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? उत्तराखंड। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ शुरू हुआ? आईआईटी मद्रास। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जादूनामा किसके द्वारा लिखी गई? अरविंद मंडलोई। अरविंद मंडलोई। हाल ही में हर्बालाइफ ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्मृति मंधाना को। हाल ही में जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की भविष्यवाणी की? 6.9%। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में रोज क्रिस्टियब को नियुक्त किया गया? गोबॉन। ठीक है ना, गोबॉन। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में किस भाषा को शामिल करने का फैसला लिया? पंजाबी। हाल ही में किसने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? अमित शाह। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को कहाँ से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई? वाराणसी से। हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तेलंगाना। हाल ही में ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया? स्पेयर से। ठीक है नी। चलिए आगे चलते हैं। 23 और 24 जनवरी को सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हैरी ब्रोक और एशले गार्डन। ठीक है ना। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? केरल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 शुरू हुआ? जापान। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू किया? त्रिपुरा। देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन सेकंड का निधन हो गया। कहाँ के थे? ग्रीस के। संस्कृत मंत्रालय ने कहाँ पर सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया? वाराणसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? मार्क। हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया? सुल्तान अल जाबिर। पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसके द्वारा लिखी गई? सुप्रा गुप्ता। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन सुरभि जखमोला। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? शिलांग, मेघालय। हॉकी विश्व कप
2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। हाल ही में फलक मुमताज ने थर्ड 23 नेशनल स्की चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। ठीक है ना। चलिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को। कहाँ पर FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी को कमीशन किया गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? स्काई वॉक। ठीक है ना। हाल ही में सोनिया गुजाजारा को कहाँ पर स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ब्राज़ील। ठीक है ना। यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्वीडन में। किस राज्य की उद्यम परियोजना का वर्ष जनवरी 2023 में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया? केरल। ठीक है नी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की? जेम्स वेब। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुराने पेंशन बहाल करने वाला कौन सवा राज्य बना? चौथा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कब से भारतीय गाड़ियों में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा की? 1 अप्रैल 2023 से। हाल ही में ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के हैं? फ्रांस। हाल ही में 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? आर बोनी गैब्रियल ने। हाल ही में मिशन सेटिलिया ने मीर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह किस देश के हैं? इटली के। हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने विकासशील देश के लिए एक नई परियोजना आरोग्य मैत्री की घोषणा की? PM मोदी ने। ठीक है ना। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जियो एपिसोड जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। ठीक है ना। 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ठीक है ना। यहाँ नया आएगा। किसने की? दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन किया गया? मदुरई। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में फिल्म RRR ने किस कैटेगरी में पुरस्कार जीता? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ने। ठीक है नी। इस कैटेगरी में, और एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में। ठीक है नी। 2 कैटेगरी में जीता इसमें। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? केरल। ठीक है नी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर शाहरुख खान किस स्थान पर है? चौथे पे। किस पे है? चौथे पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश से संबंध रखने वाली आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? पाकिस्तान। जनवरी 2023 में भारत फ्रांस के बीच ठीक है ना, तय छूट के इसमें बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? वरुण। हाल ही में किस कंपनी ने 5 साल के लिए महिला IPL का मीडिया अधिकार खरीदा? वियोकॉम 18 ने। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में गेम खेलने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2023 में ASI ने बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने कितने लघु स्तूपों को खोजा? 2। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
किसे नियुक्त किया गया? पंकज कुमार सिंह को। ठीक है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कब तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने का दावा किया? 2025। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास चक्रवात एक आयोजित करने की घोषणा हुई? इजिप्ट। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंटी टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की? क्यूबा। हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसेन। ठीक है। ECI CDA अधिनियम 2009 के उद्देश्यों के लिए सरकार ने किस राज्य को मुक्त क्षेत्र घोषित किया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य ने कांटी वेलुग पहल लॉन्च किया? तेलंगाना। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस लेखक को फेडरल बैंक साहित्य पुरस्कार 2023 में से सम्मानित किया गया? के वेनु। ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? अमेज़न। हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था करार दिया? पाकिस्तान। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता? राजस्थान फिल्म नानेरा। ठीक है नी। कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2023 के लिए तैयार की गई IT सर्विसेज 25 की सूची में शीर्ष पर कौन है? एक्सेंचर। ठीक है नी, चलिए आगे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली? पेटीएम पेमेंट बैंक। रूस भारत का कौनसवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना? चौथा। हाल ही में किसने पुस्तक कम लेट्स रन के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया? कृष्णमाचारी श्रीकांत। ठीक है नी। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को। ठीक है नी। हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? शुभम गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदार 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 अलियू, ठीक है नी, बदारा अलियू जौफ का भारत में निधन हुआ? गैम्बिया के थे। ठीक है नी, बदारा। ठीक है नी, बंदारा 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 अलियू, ये बिंदी भी है। ठीक है नी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? केरल। ठीक है नी, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फीचर 2023 कहाँ शुरू हुई? मैड्रिड, स्पेन। हाल ही में PM मोदी पर BBC द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही? द इंडिया द मोदी क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की अरुण मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य के कांगेर नेशनल पार्क में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया? छत्तीसगढ़। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण शर्मा। ठीक है नी, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। हाल ही में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। ठीक है ना।
हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाबेन शुभचंद शाह का निधन हो गया? पद्मश्री। वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी का प्रदर्शन करेगी? आत्मनिर्भर भारत एंड नारी शक्ति। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश में खेल के बुनियाद ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान किया? मालदीव। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? केरल। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस हिपकिंस। हाल ही में हरीश दामोदरन को किस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार ब्रोक टू ब्रेक थ्रू? ठीक है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल OS ब्रोस विकसित किया? IIT मद्रास। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया खरूकर ओपन क्राउन 2023 किसने जीता? लक्ष्मण रावत ने। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 4th। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का मुख्य अतिथि किसे बताया गया? अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में किसको वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RV प्रसाद को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2023 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं समर्पित किया? अफगानिस्तान। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीब ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब किसने जीता? स्टेनली की प्रोटीज बेट। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4 से 14 फरवरी 2023 तक सरस मेला का आयोजन किया जाएगा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% की शेयरधारिता स्थानांतरित की? कैनरा बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पंजाब। हाल ही में किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल को डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? गुजरात। हाल ही में किस महापुरुष की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया? असम। हाल ही में PM मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा? 21। हाल ही में DGCA के अगले प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? विक्रम देवदत्ता। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड का विमोचन किया गया? R कौशिक, R श्रीधर। कौशिक एंड R श्रीधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किए? 11। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से योंग। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में
किस राज्य ने 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया? नेटफ्लिक्स। किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सामल भाई बी पटेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की? झारखंड। हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भरत भास्कर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नई दिल्ली ने। हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया? दिल्ली में। हाल ही में U20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? गुवाहाटी। हाल ही में मैमानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लद्दाख में। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कहाँ SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? गोवा एयरपोर्ट ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को। हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मिस्र। हाल ही में किस राज्य ने नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई? केरल। हाल ही में मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? नरेश लालवानी। हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई? द एलिफेंट विस्पर्स। किसने वीरगाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? राजनाथ सिंह। कौन पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद सिराज। हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। हाल ही में कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कजाकिस्तान। हाल ही में किसे ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165वें पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश। हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? भारत को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? कनाडा। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया? कर्नाटक। टोयोटा ने किसे नए CEO के रूप में नामित किया? कोजी सातो। हाल ही में जमुना का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री, तमिल की। ठीक है नी, तमिल फिल्म की। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेज से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में महिला क्रिकेटरों को
नित तय होगा, ठीक है ना। करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने, ठीक है ना। ये पूर्व क्रिकेटर है। हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? राजा जयचारी। हाल ही में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन शीर्ष पर रहा? झांसी, ठीक है। हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आसिफ शेख नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की? असम। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? एम यू, ठीक है नी, मलेशिया की है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? जापान के साथ हुआ। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? 28 जनवरी को। भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया? मिस्र। हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? झारखंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मोदी भगवान देव नारायण जी की 111वीं अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित करेंगे? राजस्थान में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस डीलर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, ठीक है ना। ग्लोबल पुलिस लीडर। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया? यूक्रेन को। कहाँ वॉक्सिन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया? तेलंगाना। हाल ही में किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया? पेप्सिको फाउंडेशन ने, ठीक है नी। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? अहमदाबाद। हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई? 28 जनवरी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? नेट साइवर। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया? अमृत उद्यान। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनीतिज्ञ को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया? अभय कुमार, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए, ठीक है नी। हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000। हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? रेणुका सिंह। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवैक। हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया? पाकिस्तान। हाल ही में किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सुनील कृष्णन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.8%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत सोरेन। हाल ही में लुप्त हो चुकी इस वेलटेल तितली को भारत में किस राज्य में पहली बार देखा गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया?
सर्बानंद सोनोवाला। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस। अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? 29 जनवरी को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? साबा कुरैशी। ठीक है नी, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में असम का नया DGP किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में टॉम वेरलाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? गिटार वादक। कहाँ के थे? USA के थे। ठीक है नी, याद रखो USA के। हाल ही में वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? बेंगलुरु। हाल ही में किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? VK पांडियन। ठीक है नी, चले आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया? दिल्ली। हाल ही में चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने? पीटर पावेल। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश। T20 इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? युजवेंद्र चहल। हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन। हाल ही में इस वर्ष कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है? 106। ठीक है नी, जिसमें 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है, 91 पद्म श्री है। सबसे बड़ा विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है नी, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। किस क्षेत्र में श्री राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला को मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया? व्यापार और उद्योग में क्या मिला है? पद्म श्री। किस क्षेत्र में सुश्री रवीना टंडन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में। अभिनेत्री है, महाराष्ट्र की। किस क्षेत्र में श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सार्वजनिक मामलों में। ठीक है ना। चलिए, और मैंने जितने भी पद्म पुरस्कार है उसकी वीडियो बना दी है। ठीक है ना, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, गुड बाय।